नौटंकीबाज हैं, लेकिन आप नौटंकी करते थे ससुराल में 2 दिन 4 दिन पर कभी बैंडेज हाथ में लगाकर, कभी पैर में लगाकर, तो कभी पूरे शरीर को मलहम पट्टी कराकर चले जाते थे। क्या सर्जरी हुआ है और ये डेंजर बड़ा सर्जरी है। आप देख सकते हैं कि एक इंसान को अगर इतना बड़ा अगर आंत का सर्जरी हो और इस तरह से जिंदगी मौत से जूझेगा। मुजफ्फरपुर में जो आज से कुछ दिन पहले माननीय सम्मानित नीतीश कुमार जी के रैली में पूरे बिहार के पुलिस उतर गए थे और उसी मुजफ्फरपुर जिले के एक साहेबगंज के रामपुर में एक युवा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। अब तक आपने सुना होगा रेप कांड, गोली कांड, हत्या कांड, तरह तरह की घटनाएं को, वारदात को अंजाम देते हुए आपने सुना होगा, लेकिन बिहार का एक चर्चित कांड है जिसका नाम है गिलास कांड। आज के डेट में बिहार में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला अगर कोई कांड है तो गिलास कांड है। और मलद्वार के रास्ते से जो है, यानी पिछवाड़े से शौच करते हैं, उस रास्ते से बेरहमी से एक व्यक्ति के अंदर पेट में गिलास घुसाड़ दिया जा रहा है। काफी निर्मम और बर्बरता पूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें बताऊं कि अगर कहीं ना कहीं से इतना बड़ा घटना का अंजाम अगर दिया गया तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होगा। कैमरा पे जो पर्सन दिख रहे हैं यह अपने नाम का मोहताज नहीं है, क्योंकि अपने नाम को सोशल मीडिया पे छपवाने के लिए इन्होंने अपने गांड में गिलास घुसवाया है। अभी जो है ये जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और अपने घर के बरामदे के खाट पे पड़े हुए हैं। इनको जिंदगी और मौत से जूझना इसलिए कहा जा रहा है कि शायद इनको विश्वास नहीं है कि मैं अब जिंदा बचूंगा। और यहाँ तक कि इनके परिवार के लोग में इनकी माँ है जो सामने इन बगल में बैठी हुई है, और ये लोग जो है इनसे अब आशा तोड़ लिया है। कहीं ना कहीं ये लोग मोह भंग कर रहा है। डॉक्टर के हिसाब से भी पेशेंट का जो कंडीशन है कहीं ना कहीं से क्रिटिकल है। आप देख सकते हैं जो गुप्तांग में पिछवाड़े में गिलास जो ठूसा गया था बेरहमी से गलत तरीके से, जिसके कारण आंत फट गया। और आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाइएगा, जब भी आंत में किसी तरह की क्रिटिकल बड़ी समस्याएं होती हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उस जगह के थोड़ी सी आंत को काट कर और ज्वाइंट करने से पहले जो है इस तरह की उसमें एक बाहरी आंत का और एक थैला का निर्माण करते हैं, जिससे भोजन जब ये जो मुंह के द्वारा जो भोजन करेंगे वो भोजन जो है डायरेक्ट उस इनके नली से पेट से होते हुए बाहर निकल कर आ जाएगा, जो आप सामने देख रहे हैं। और अब इस घटना को किस तरह से कब कैसे अंजाम दिया गया इनके भाई से जानने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए 1 तारीख को गया ससुराल, 1 तारीख को गया ससुराल, तो ये इधर आया 2 तारीख को। 2 तारीख को आया तो इससे पूछे से क्या दिक्कत है, तो बोला बोले कुछ नहीं। तो फिर 2 तारीख को साइकिल से चला गया ससुराल। 2 तारीख को साइकिल से चला गया, सुबह पर आया साइकिल हाँकते उधर से, तो बोल रहा है पेट में दर्द है। पेट में दर्द है, पूछे से क्या है, तो पेट में मलजारी हो गया। तो मलजारी हो गया तो मलजारी का दवाई इसको दिलवाए। बोला लेटिंग नहीं उतर रहा है, तो लेटिंग नहीं उतर रहा तो सलाइस भी दिलाया, शाम मरवाए इसको, तो लेटिंग उतर जाएगा। तो उससे भी लेटिंग नहीं उतर। फिर मुजफ्फरपुर इसको लेकर जाके 2 डॉक्टर से दिखाए, तो बोला बोलो इसको टीबी होगा चाहे कैंसर होगा, इसको यहाँ से ले जाओ मेडिकल में। तो हम बोले सर पैसा वैसा नहीं है, रेफर कर दिए मेडिकल में। तो मेडिकल में इसको रेफर कर दिया। उसके बाद में वहाँ में गए तो एक सारा लिखा लगले, एक सारा लिखा। तो एक सारा लिखने के बाद में बोला बोलो पेट में गिलास। तो इससे पूछा गया तो पेट में गिलास कहाँ से आया, तो बोला बोलो हमको ससुराल में सास ससुर परिवार साला सब मार कर, सारू सब मार कर बेहोश कर दिया, नशा का सुझा देकर गिलास पिछड़ा से लगा दिया। इसके बाद में देखिए ऑपरेशन जब करा देने के बाद में हमको बोल रहा है लोग, बोलो इसका बोलो किडनी निकलवा कर तुम बेची। ऑपरेशन कब हुआ? ऑपरेशन हुआ जनवरी में, इसका लगभग 20 तारीख को। 20 तारीख को, यानी कुल मिलाकर 16-17 दिन घटना को अंजाम देने के बाद ऑपरेशन हुआ। हाँ, घटना के बाद में लगभग 20 दिन के बाद में ऑपरेशन इसको कराया। लोगों का सवाल है कि 17 दिन हगते थे, खाते थे, मुतते थे कि नहीं? नहीं, खाना भी नहीं खाता था, नहीं लेटिंग हो रहा था। मलजारी की तरफ, मल की तरफ थोड़ा थोड़ा लेटिंग कर रहा था। और जब इनके गुप्तांग में जब गिलास ठूसा गया मलद्वार में, तो उसके बाद ये ऑटो चला कर आया, साइकिल चला कर आया? साइकिल चला के आया, पाइप पर से खड़ा होकर। पाइप पर से खड़ा होकर? हाँ, पाइप पर से खड़ा होकर आया। चलाई क्या है उधर, चलाई क्या। तो आप लोग का जो सवाल था उसका जवाब है कि आखिर इन्होंने, किसी ने बोला था कि पत्रकार को कि ये बताइए कि अगर पिछवाड़े में गिलास ठूस दिया जाएगा और आप फिर टेम्पू चलाकर चले जाइएगा, तो पत्रकार भाई भी दांत फाड़ रहे थे और उनको भी मजा आ रहा था कहीं ना कहीं से। तो मैं बता रहा हूं कि इनके पिछवाड़े में जब इंजेक्शन देकर गिलास को डाला गया तो डालने के बाद इनको पता नहीं चला, और छोटा सा गिलास था और चाय का गिलास था लगभग, है ना? चाय का गिलास, स्टील का चाय का गिलास छोटा है इतना बड़ा। तो दावे के साथ इस चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि
इनके गुप्तांग में, इनके मलद्वार में गिलास ठूसकर और गलत तरीका से ठूसा गया था, जिसका एविडेंस सारा आप देख रहे हैं कि यह व्यक्ति पवन कुमार जो है अपने जिंदगी और मौत से यहाँ पे जूझ रहे हैं। देखिए इनका ये सर्जरी हुआ है और यह डेंजर बड़ा सर्जरी है। आप देख सकते हैं कि एक इंसान को अगर इतना बड़ा अगर आंत का सर्जरी हो और इस तरह से जिंदगी मौत से जूझेगा। आपको जब गिलास ठूस दिया गया तो फिर वहाँ से आपको कैसे पता नहीं चला जब सुबह में नशा टूटा तो? नहीं पता चला। अच्छा, इंजेक्शन आपको लगाया गया तो उस समय पता चला कि इंजेक्शन लग रहा है आपको? हाँ, तो उस समय आपने चिल्लाया क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं किया? आवाज़ किया तो पूरा घर खाली, उधर लाश फूकने गया था। लाश फूकने गया था, तो आप क्या कहे? वही कथी कर रहा था, नहीं कुछ कर रहा। अच्छा, तो आपको क्या लगा कि किस तरह का इंजेक्शन आपको दिया जा रहा है? जहर का दिया जा रहा है, पॉइजन का दिया जा रहा है कि बेहोश किया जा रहा है? क्या फील हुआ उस समय आपको? पूरा देह ठंडा हो रहा था। अच्छा, इंजेक्शन देने के बाद देह ठंडा हो रहा था। कोई नशा वशा भी करते हैं, दारू वारू पीते हैं? नहीं, दारू गांजा कुछ। नौटंकी बाज हैं, लेकिन आप नौटंकी करते थे ससुराल में 2 दिन 4 दिन पर, कभी बैंडेज हाथ में लगाकर, कभी पैर में लगाकर, तो कभी पूरे शरीर को मलहम पट्टी करा कर चले जाते थे। ऐसे करते थे लेकिन दारू नहीं पीते हैं। ऐसे करते थे लेकिन दारू वारू नहीं पीते हैं, और कहीं ना कहीं से इनके रोम में मानवता और ईमानदारी है, इसलिए इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक सवाल है बिहार के लोगों से और उन सवाल करने वाले लोगों से कि समस्या तो है साहब, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और दोषी ये भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये निर्दोष हैं, ये सत्यंसुया हैं, सत्यन सावित्री हैं, दूध के धुले हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर कोई गलत करने वाले अगर कोई गलत करते हैं तो उसके लिए कानून व्यवस्था है, कानूनी प्रक्रिया है, न कि उसकी गलती को गलत तरीके से दोहरा देना। तो कहीं ना कहीं से यह एक घोर कुकृत है, और एक इस तरह से मुझे लगता है कि मेरे जीवन काल में अगर इस विश्व में देखा जाए तो इस विश्व में इस तरह की पहली ऐसी घटना है जो आज के डेट में पूरे बिहार में सुर्खियों में चर्चा हो रही है। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आखिर गुनाहगार कौन है, इस पे मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अच्छा, आपको जब इंजेक्शन लग रहा था तो उस समय कौन कौन आया था आपके ससुराल में? आपके कौन कौन था उस समय उपस्थित? उसमें था डुगडुगी दास। डुगडुगी दास कौन है? कोनिया का है। कोनिया का डुगडुगी दास कैसे आया था? छोरा में डालने आया था वो। मतलब तो उसका रिश्ता है उस घर में? हमारा सारू है, उस शंभू दास उसका दास। अच्छा, आपका सारू है और शंभू दास आपका ससुर है। अच्छा, तो क्या डुगडुगी दास क्या आपके साथ कुछ बोला, सवाल वाल किया था? कलर उलर धरा था, मारा पीटी किया था घर में। अच्छा, क्या बोला था आपको? लबर लबर मत बोलो, 2-3 चाटी किया मैंने। अच्छा, उसके बाद आप क्या बोले फिर? चुप हो गए? हाँ, तो क्या करेंगे आप, हम जो करेंगे तो चुप नहीं जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको क्या किया बाद में? सब मार उड़ के बहस की, मार उड़ कर बहस किया, बेहोश किया। हाँ। मतलब इनको मारते मारते अधमरा अध बेहोश कर दिया, और जब फिर ये शांत हो गए तो आराम से एक इंजेक्शन लगा दिया। सोचिए जरा आखिर इस कुकृत को क्या नाम दिया जाए, और ऐसे कुकृत करने वाले किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन गुनहगार अगर कौन है, इस चीज़ का पुष्टि तो मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब काम कानून का है। और पुलिस जो है अब तक हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। पुलिस जो है इस उम्मीद में बैठी हुई है कि बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चल बसे, फिर मामला ही रफा दफा हो जाए। कहीं ना कहीं से जब पुलिस के ऊपर सवाल खड़ी होती है तो पुलिस को मिर्ची लगती है। लेकिन उस पुलिस को मैं कहना चाहूँगा, उस माननीय सम्मानित एसएसपी साहब, एसपी साहब, सारे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की अपराधें होती है, इस तरह की जब स्थितियाँ आती है, तो आप लोग जो है ना कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही है जब नीतीश कुमार जी का रैली आता है, अगर कोई बड़े नेताओं की रैली होती है तो उसमें आप लोग भेड़िया धसान भरमार उसमें घूमने लगते हैं और दिखने लगते हैं। और फिर कोई बड़े बड़े लोगों के साथ किसी तरह की कांड हो जाता है तो अपना सारा काम धंधा छोड़ के और फिर उनके पिछवाड़े के पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ऐसे ऐसे गरीब लोगों के लिए बहाल किया गया है। और पुलिस प्रशासन को ऐसे ऐसे मामलों में अविलंब संज्ञान में लेकर, और जो भी दोषी है उनको जो है घोर से घोर, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कि चूंकि
जनता को, समाज को और ऐसे ऐसे दरिंदों को दिखे कि इस तरह की कुकृत करने वाले को आखिर अंजाम क्या होता है। बाकी आप देख रहे थे BBM न्यूज और मैं हूं बबलू राजपूत, और मैं आपको बता दूं कि यह मामला जो है मुजफ्फरपुर जिला के उसी मुजफ्फरपुर में जो आज से कुछ दिन पहले माननीय सम्मानित नीतीश कुमार जी के रैली में पूरे बिहार के पुलिस उतर गए थे, और उसी मुजफ्फरपुर जिले के एक साहेबगंज के रामपुर में एक युवा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई पुलिस प्रशासन नहीं है।